अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, क्रिकेट फीवर इज़ बैक इन पाकिस्तान और पीएसएल स्टार्ट हो चुका है। तो ज़रा पीएसएल पे बात करेंगे। ये पीएसएल सीरीज़ होगी और इसमें हम अब ज़रा मज़े मज़े की गपशप करेंगे। जैसे हमने कोई पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं करना, बट अगर हम स्टार्ट की देखें ना बात को पीएसएल की, तो बड़ा कोल्ड सा स्टार्ट है, बड़ा ठंडा स्टार्ट के जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो बहुत फजूल थी, बड़ी ठंडी सेरेमनी थी जिसमें सिर्फ इतने आपने करोड़ों रुपये लगाया, इतनी लेज़र लाइट्स लगाई और उसमें 10 मिनट की एक रमीज़ राजा की डॉक्यूमेंट्री चलाई और एक गाना आयमा बेग और आतिफ असलम ने परफॉर्म किया। अगर इतने लोगों को सिर्फ एक गाना ही सुनवाना था तो उनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आपने उनको बुलाया भी सही, एक गाना उनसे परफॉर्म करवाया, तो ये तो फिर स्क्रीन पे भी चल सकता था। फिर अगर हम बात करें आगे के मैच की, तो मैच जो है वो भी बहुत ही ठंडा मैच था और बड़ा बोरिंग सा मैच था। ऑब्वियसली आई एम मुल्तानी, तो मुल्तानी फ़ैन होने के हवाले से मैंने मुल्तान सुल्तान को ही सपोर्ट करना था। तो बाकी जो कराची किंग्स की अगर हम बात करें, तो उनकी जो सिलेक्शन है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरी टीम में बिल्कुल डेप्थ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम बात करें तो दो ही स्टार्स हैं, शर्जील खान और बाबर आजम। और जब मैच हो रहा हो बिटवीन बेस्ट ओडीआई प्लेयर एंड बेस्ट टी20 प्लेयर के दरमियान, तो फिर इस तरह का एक बोरिंग सा मैच होना बहुत एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट था। रमीज़ राजा साहब की अगर हम बात करें तो वो पिचेस की क्वालिटी पे बड़ी बात करते हैं, बट ये किसने जनाब ये पिच जो है वो कल के मैच की बनाई थी? ऐसा लगता है कि गारा मिट्टी जमा करके और ग्राउंड पे थोप दी है और उस पे फिर मैच करवा दिया है। इतना बोरिंग मैच करवाया, इतनी गंदी घटिया पिच थी कि जिसका हम कोई और बात मैं इसके बारे में करना नहीं चाहता। अगर हम कराची किंग्स की तरफ दोबारा अगर हम बात करें, तो बैटिंग में डेप्थ नहीं है, बॉलिंग में डेप्थ नहीं है। हर मैच में कराची किंग्स को अगर जीतना है तो हर मैच में बाबर आजम को और शकील खान को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि नबी भी इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र आ नहीं रहे हैं। फिर अगर हम बॉलिंग की बात कर लें तो इमाद वसीम नहीं है। फिर मोहम्मद आमिर जो हैं वो बड़े बड़े दावे उन्होंने किए कि जनाब मैं कम्पीट करूंगा शाहीन शाह अफरीदी से, हसन अली से, हारिस रऊफ़ से, शाहनवाज़ दहानी से। तो पहले आप अपनी फ़िटनेस तो उनके लेवल की लेके आएँ, फिर आप कम्पीट कीजिएगा। आप तो फ़िटनेस ही नहीं है, आप खेलने के काबिल ही नहीं है, तो मैच क्या खेलेंगे, तो कम्पीट क्या करेंगे? फिर इन्होंने जो इनका एक अच्छा फास्ट बॉलर था अरशद इकबाल, उसको इन्होंने टीम से निकाल के दूसरी टीम में भेज दिया। तो आपके पास बॉलिंग में डेप्थ नहीं है। फिर आप अपने जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर स्पिनर्स में देखें तो इमाद वसीम नहीं है और आपने फिर उमर खान को भी साथ जो है वो ग्रूम नहीं किया। तो ये बड़ी अजीब सी टीम सिलेक्शन है। मुझे कराची किंग्स जो है वो कहीं पर स्टैंड करती हुई नज़र नहीं आ रही इस टूर्नामेंट में। मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात कर लें तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में जनाब रिजवान अगेन नज़र आए, 52 स्कोर की और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, कैप्टन इनिंग थी। और जिस तरह से वो पिकअप शॉट खेलते हैं ना लेग साइड पे, बहुत कमाल खेलते हैं। शान मसूद ने भी अच्छी परफॉर्म किया, शोएब मकसूद ने भी अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल पाकिस्तान ये जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। इसमें शाहनवाज़ दहानी भी हैं, मोहम्मद इमरान सीनियर फास्ट बॉलर हैं, इमरान ताहिर सीनियर लेग स्पिनर हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में भी मुल्तान सुल्तान जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल तक जो प्ले ऑफ्स होते हैं वो या फाइनल तक ज़रूर पहुंचेगी। तो इस पीएसएल को हम इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे और इसकी अपडेट्स साथ साथ लेके आते रहेंगे। आज मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का। तो वहाब रियाज और हैदर अली ना होते हुए पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, बट मेरे ख्याल में अभी भी उनमें इतनी डेप्थ होगी कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स को टफ टाइम दें। तो आज की इस अपडेट में इतना ही है। तो आज के मैच के बाद दोबारा आप लोगों के साथ गपशप करेंगे। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।